Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today I have again come back with 50 MCQs regarding MS Office. तो MS Office के अंडर आपका क्या क्या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस ये सब आता है. तो you can say that it is part 1 where I have represented 50 questions. Again I will come back with part 2 where I have again 50 questions regarding this same MS Office. Okay, so now let's get started. But please, this is my personal request. प्लीज़ एवरीवन, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि इस वीडियो से वो लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज शेयर जितना आप करोगे उतना ही नॉलेज आपका बढ़ेगा. तो शेयर करने में कोई भी मतलब हानि तो है नहीं. तो यू कैन शेयर माई वीडियो एंड बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स एक्चुअली में प्रिपेयर कर रहे हैं दे विल रियली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. एंड एज यूजुअल मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी मैं हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं डालती हूँ उसका जितना एक्सप्लेनेशन मुझे ज़रूरी होता है जहाँ पर भी देने के लिए मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. अगर फिर भी आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है कि जो भी यहाँ पे मेरे वीडियो में आपको अगर समझ नहीं आता, तो आप मुझे प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल कमेंट यू बैक, आई विल रिवर्ट यू बैक. और मैं एक दूसरा वीडियो बना लूँगी उसमें, सो दैट आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम अभी हमारा वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे आपने जैसे कि देखा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ MCQs, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने 50 MCQs यहाँ पे मैंने अपना प्रिपेयर किए हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वो. तो फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट विच की वी यूज़. अच्छा, यहाँ पे तो 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 1 और 1 दे दिया है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन ही है. तो उसको आप 50 ही देख के चलिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट विच की वी यूज़. हमारा शॉर्टकट की क्या होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए? तो दैट इज़ Ctrl+P शॉर्टकट की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन, what option we use? Cut, paste, print preview and format printer. The correct answer क्या है? Print preview. अभी ये print preview क्या होता है? Print preview में we will visualize our document before printing. Means if we want to do some changes then also we can do that and after that we can go for a print. So print preview का मतलब वही होता है. Okay, so next question, to save a document for first time which option is used? So first time अगर कोई document हम लोग सेव कर रहे हैं तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? that is save as option. If we again open that document and we are doing some modification and we want to save that document, then we will save option we will use. It means for first time we use save as option and for second time we use save option for the same document. Okay, now my next question, Microsoft Office is dash software. 4 options are there: application, programming, compiler, system. So the answer is Microsoft Office is a application software. My next question, which of the following is not in MS Word? MS Word में आपका ये इसमें से क्या नहीं है? Font, bold, italic and magic tool. So what is the correct answer? Magic tool. Because if we used to apply some advanced drawing effects to a drawing, वो उस टाइम पे magic tool ऑप्शन यूज़ किया जाता है, वो Word के अंदर नहीं आता है. ठीक है, सो बाकी तीनों आते हैं आपके फंट, बोल्ड, इटैलिक. जैसे कि हम लोग वर्ड में सब डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, आप लोग सब वर्ड में बहुत यूज़र फ्रेंडली हो गए, तो आप लोग ये ऑप्शंस नोटिस किए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज. जो भी आपके तो पेज के अंदर जो ब्लैंक स्पेस आता है उसमें आप लोग टाइप करते हैं, जो प्रिंटिंग एरिया के बाद जो ब्लैंक स्पेस आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली दैट इज वी कॉल्ड एज अ मार्जिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग is performed on dash text, table, both of the above or menu. So the correct answer is both of the above. Means हम text में भी formatting options use कर सकते हैं and table में भी हम लोग formatting options perform कर सकते हैं. Next question, which of the following software is used for making resume? resume use करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली MS Word. हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाना होता है तो हम लोग किस में बनाएंगे? वर्ड में हम लोग बनाते हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, which function key is used to open the help window
की इन एम एस एक्सेल, ये इन है के नहीं, ये इन है। तो एम एस एक्सेल में आपका कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है अगर हम लोग हेल्प करने के लिए, हेल्प पर्पज़ के लिए, दैट इज़ F1। दिस इज़ नॉट फॉर एम एस एक्सेल। आप अगर अपने सिस्टम में काम कर रहे हो एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन यू कैन प्रेस F1 ऑप्शन एंड you will access all your help regarding your doubt. Okay, my next question is which bar shows the current position as for the text goes? जैसे जैसे आपका टेक्स्ट चलता है तो आप जैसे लिखते हो तो कौन सा वो पोजीशन वो शो करता है, कौन सा बार वो शो करता है? तो करेक्ट आंसर है जो आपका स्टेटस बार, वो शो करता है। नाउ व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड? तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज़ द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एम एस वर्ड और व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। सो करेक्ट आंसर क्या है? .doc इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर एम एस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमारा कौन सा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की हम लोग क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड? जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है अगर उसको हम लोग सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? तो आंसर है Ctrl+E। ठीक है, वो क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट? फॉन्ट ग्रामर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस। सो द करेक्ट आंसर है फॉन्ट ग्रामर। फॉन्ट ग्रामर इज नॉट कमिंग अंडर फॉन्ट स्टाइल। ये जो सब आता है ना आपका, फॉन्ट कलर हो, फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट फेस हो, ये सब फॉन्ट स्टाइल के अंडर आ जाता है, पर जो फॉन्ट ग्रामर है ये जो ऑप्शन है वो फॉन्ट स्टाइल के अंदर नहीं आता। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड? सो फोर ऑप्शन है सेल, वैल्यू, कॉलम एंड एड्रेस। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सेल है। मीन्स व्हेन ए रो एंड कॉलम मिलते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, व्हेन अ रो एंड कॉलम मीट विथ ईच अदर वी कॉल that as a intersection and while they intersect with each other they form a box and उस बॉक्स को सेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन यूज which की? सो द करेक्ट आंसर है Ctrl+P, आप सॉरी Ctrl+M। मतलब आप अगर कुछ आपका जो रनिंग प्रेजेंटेशन है अगर उसमें ये आपका क्वेश्चन है आपका जो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी आप बनाते हो, अगर उसमें अगर आपका जो रनिंग प्रेजेंटेशन है अगर उसमें कोई स्लाइड है आपका न्यू स्लाइड आप अगर ऐड करना चाहते हो देन Ctrl+M। ओके, और Ctrl+N हम लोग यूज़ करते हैं टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट एंड फॉर करंट पीपीटी में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए वी यूज Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर हेडर्स एंड फुटर्स यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट? सो द करेक्ट आंसर क्या है? टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। जब प्रिंटेड होता है, जब हेडर फुटर वो डॉक्यूमेंट में अपीयर होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या हेडर फुटर वो लाइट ग्रे कलर में आता है डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स सेविंग इट, प्रिंटिंग इट, स्कैनिंग इट, करेक्टिंग इट। Obviously correcting it because whenever a document also matlab already has been created and if you want to do some modification in that document it means you are correcting that document or editing that document, उसको क्या हम बोलते हैं? करेक्शन करते हैं उसको, that is correcting it। next question in Excel the contents of the active cell are displayed in the toolbar, taskbar, menu bar and formula bar। so the correct answer क्या है? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या है? फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल के कंटेंट्स डिस्प्ले होते हैं, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो, फॉर्मूला हो या फिर नंबर हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन एक्सेल? द करेक्ट आंसर इज एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट होता है जिसके ऊपर हमारा सब काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रिफर्ड एज जॉइंट सेल्स, जॉइंट टेबल, मर्ज सेल्स या फिर मर्ज टेबल। उसको क्या द करेक्ट आंसर क्या है? मर्ज सेल से। एंड इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग इनसाइड द मर्ज सेल इट विल अपीयर इन द सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट ए वर्ड टेबल कैन हैव? कितना रो एंड कॉलम मिनिमम होता है? 1 रो एंड 1 कॉलम मिनिमम, दैट इज ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? एनिमेशंस, टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट्स। तो क्या नहीं आता है? एनिमेशंस। एनिमेशंस आपके स्लाइड लेआउट में अवेलेबल नहीं होता है। एनिमेशन है जो सेपरेट टैब, बाकी जो होता है वो आपको स्लाइड लेआउट में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following align the text both the sides of the margin? Right, justify, balanced, none of the above. So the correct answer justify. ये दोनों साइड से टेक्स्ट को मार्जिन के बराबर कर देता है। So the correct answer is justify. You can use drag and drop method to copy the cell contents, move the cell contents, both of the above, and add the cell contents. So the correct answer is both of the above. Copy कर सकते हैं as well as आप move भी कर सकते हैं cell contents को by using drag and drop method. Next question, what is the default font used in MS Word 2016 document or above? Times New Roman, Arial, Calibri, एल्जरियन। सो द करेक्ट आंसर इज कैलिब्री। अब जो भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में हम लोग लिखते हैं, जब ओपन करते डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए हम कुछ भी उसमें, तो वो बाय डिफॉल्ट वो जो आता है क्या आता है? कैलिब्री फॉर्मेट में होता है। लेटर इफ़ यू वांट टू चेंज इट देन यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड यू विल कन्वर्ट इट टू एनी फॉर्म, एनी अदर फॉर्म, बट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैलिब्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the shortcut key to open the open dialog box? तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस F12 यूज करके हम लोग डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, 3 वेज। तो फर्स्ट वे क्या है? फाइल और ऑफिस के तहत हम लोग डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एस इज़ द शॉर्टकट की जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा फंक्शन की यूज़ करके F12 सेव एज ऑप्शन यूज़ करके भी हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7। यू कैन यूज़ F7। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, blinking background, etc. are known as what? Font style, font effects, forecat and text effects. So the correct answer है text effects. आप ये जो सिमर, जो स्पार्कलिंग टेक्स्ट, ये सब यूज़ करते हो, इसका मतलब क्या है? These are the animations which we are applying to the text. Okay? Which of the following helps to reduce spelling error in the document? Auto format, autocorrect, smart tags, all of the above. ऑटो करेक्ट जो ऑप्शन आप अगर एनेबल कर देते हो तो वो हम स्पेलिंग और एरर जो है हमारे डॉक्यूमेंट में वो उसको रेक्टिफाई कर देता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल कैप्स फीचर्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो ऑल कैप्स फीचर है वो किसके लिए है? इट चेंजेस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स। जो भी हमारा टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटर पोजिशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजिशंस डैश, left and right, left and top, left and bottom and left only. So the correct answer is left and top. अभी ये गटर पोजीशन जानने से पहले आपको ये जानना होगा गटर मार्जिन क्या है। When we print any page, we bind that side of the pages. We call that as gutter margin. हम लोग जो बाइंड करते हैं, पेज बाइंडिंग करते हैं, उसको साइड वाला जो बाइंडिंग करते हैं उसको हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। सो गटर पोजिशन अकॉर्डिंगली टू द लेफ्ट एंड टॉप को चलते वो सेट कर लेते हैं। Which tab has crop button in Word 2016 or above? So the correct answer is Format tab has the crop button. Okay. Next question, page up key dash. पेज अप की क्या करता है? काम क्या है इसका? मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। पेज अप की का काम ये है कि वो कर्सर को मूव करता है वन स्क्रीन अप करने के लिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है पर ये आ सकता है, व्हाट डज पेज डाउन की डू? पेज डाउन की सिमिलरली क्या करता है? मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस प्ले पेज अप इज यूज टू डैश, दैट इज मूव द कर्सर वन पेज अप। इसका ये शॉर्टकट की है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप। इसमें से कौन सा है जो पेज मार्जिन नहीं है? सो तो करेक्ट आंसर है सेंटर, बिकॉज टॉप, बटन, लेफ्ट एंड अदर साइड्स ऑफ अ पैराग्राफ आर नोन एज द मार्जिन्स। जो सेंटर होता है आपका वही पेज मार्जिन नहीं होता है। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड? अभी तक के जो आया है वर्ड का वर्जन वो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? वर्ड 2021 इज योर लेटेस्ट पेज वर्जन।
Portrait and landscape are dash. Page paper size, page layout, page orientation and all of the above. So हम लोग जैसे कि हमें सबको पता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड ये क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है. ओके तो एक आप हॉरिजॉन्टली और एक आपको वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन एक सिनेरियो देता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट पे हम अगर हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो विच शॉर्टकट की वी शुड यूज, दैट इज Ctrl+K. हाइपरलिंक का भी क्या होता है, हाइपरलिंक मीन्स दैट गिव योर रीडर्स एन इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन द अनदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट. सेम डॉक्यूमेंट पर अगर कुछ इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो हाइपरलिंक के चलते हम लोग दे सकते हैं. बिकॉज जो भी रीडर उसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है वो लिंक के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन वो सब गेन कर सकता है. ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेल. जैसे कि ये क्वेश्चन मतलब मेरा आ ही गया था ऑलरेडी. दैट्स द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. व्हाट इज़ द फंक्शन, predefined formula, argument, formula and sorting. So the correct answer is function is nothing but a predefined formula. Next question, which tab contains conditional formatting in MS Excel 2010? Home, insert, data or view. The correct answer is insert. Tab contains conditional formatting in MS Excel 2010. Next question, which enables us to send the same letter to different persons? मैक्रोस, टेम्पलेट्स, मेल मर्ज, नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज. मेल मर्ज में क्या होता है, ऑटोमेटिक एडिशन ऑफ नेम्स एंड एड्रेस फ्रॉम अ डेटाबेस टू लेटर्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन कॉलम्स. 0 स्पेस, मिनिमम जो स्पेस होता है. प्रेस F8 की फॉर 3 टाइम्स, सिलेक्ट्स 3 टाइम्स. अगर आप F8 प्रेस करते हो तो वो क्या सिलेक्ट करता है, एक सेंटेंस सिलेक्ट करेगा. नॉट ए वर्ड, नॉट ए पैराग्राफ, नॉट एंटायर डॉक्यूमेंट. इट विल ओनली सिलेक्ट अ सेंटेंस इफ यू विल प्रेस F8 की फॉर 3 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+Z यूज्ड फॉर डैश. अनडू द लास्ट एक्शन. Ctrl+Z इज द शॉर्ट की अनडू करने के लिए. सिमिलरली Ctrl+Y यूज्ड फॉर रीडू द लास्ट एक्शन. अभी अनडू रीडू क्या होता है, इफ यू डिलीट एनीथिंग and we want it back then undo option use. जो भी हमने डिलीट कर दिया है अगर उसे हम लोग वापस चाहिए होता है तो we can use that undo option. Whatever the last action performed we use undo that. If we want to delete it again then redo. वो वापस लाने के बाद अगर हमें अगेन डिलीट करना होता है then we can go for Ctrl+Y option. Next question, how many different documents you can open at one time? कितना डॉक्यूमेंट आप अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हो, तो कितना टैब आप ओपन कर सकते हो, दैट इज एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड. हम इतना हमारे पीसी में या फिर हमारे डेस्कटॉप में हम ओपन कर सकते हैं. Ctrl+E यूज फॉर दिस शॉर्टकट की किस लिए यूज होता है, अलाइन सेंटर. सेंटर को अलाइनमेंट करने के लिए हमें Ctrl+E यूज करते हैं ये ऑप्शन. तो दिस इज माई 50 क्वेश्चन. आई होप you will get it. Next I will come with again 50 questions. So till then just follow my video and keep in touch, and thank you for watching my video. Thank you all.